तो साधु जी, सीताराम, साधु जी महापुरुष कहते हैं कि गोविंद को पाना है तो भक्ति आवश्यक। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं आप भक्ति करो, भक्त बनो। दृढ़ता पूर्वक कहते ठाकुर की भक्ति करो। सौनकादिक ऋषियों से कहते देखो भाई ये कलयुग है, और कलयुग में सत्संग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। एक बात और ध्यान रखना, सत्संग आपको सर्वत्र व्याप्त नहीं मिलेगा ना, सब जगह नहीं मिलेगा। तुम सोचो स्वर्ग में जाओ और वहां पर जाकर के तुम बैठो स्वर्ग में कि हमें सत्संग मिल जाए, बागेश्वर वालों की कथा, तो मुश्किल है। आपको स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलेगा, भोग की सब वस्तुएं मिलेंगी पर सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग को पाना है तो इसी लोक में आना पड़ेगा, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया। आहा, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृष्टतृणाम्। एक बार बद्रीनाथ में, जिसे विशालापुरी कहते हैं, बद्रीनाथ में 4 कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान थे। उसी समय नारद जी पहुंच गए, और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी का स्वरूप देख करके चारों कुमारों का दिमाग विचित्र हो गया। नारद जी मुख मलिन किए हुए, मुंह लटकाए खड़े हैं। ये चारों कुमार नारद जी के ही भाई हैं। तो नारद जी ने चारों बड़े भाइयों को, अग्रज भाइयों को प्रणाम किया। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतान्तरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतसागमनं तव। नारद जी कहाँ घूम रहे? ये आपका मुंह लटका हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा? कहां से आ रहे हो आप वापस? साधु संतों का मुख लटका हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, मलिनता नहीं होनी चाहिए। साधुओं का मुख तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे आप तो साधु हो, आपका क्या किसी ने चोरी कर लिया या किसी ने हरण कर लिया? आप तो इतने वीतराग महात्मा हो कि अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, और आपकी चोरी कौन कर सकता? निज परिताप द्रिवये नवनीता पर दुख द्रिवहि संत सुपुनीता। संत अपने दुख से दुखी नहीं होता, संत तो दूसरों का दुख देख करके दुखी होता। पर तुम क्यों इतना मुखमलन किए हो? नारद जी ने अपनी वार्ता सुनाई। भैया हम इस लोक में सत्संग करने आए थे, तुम्हें सत्संग मिला नहीं? अगर सत्संग ही भैया मिला होता तो मुख की मलिनता ना चली जाती, ये प्रसन्नता रहती मुख पर। सत्संग ही तो मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? बोले कलयुग के प्रभाव के कारण। कलयुग एक विचित्र युग है। कलयुग में सत्संग की कमी आ गई। अच्छा, तो तुम संतों के पास गए? नारद जी कहते हैं भैया हम संतों के पास भी गए, तो वहां सत्संग नहीं हुआ। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी कहते संत भी बड़े विचित्र। कैसे? नारद जी बोले भैया
कलयुग के संत भी विचित्र मिले हमें। कुछ जो अच्छे सच्चे संत थे वो तो मिले नहीं, पर पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा, पाखंड में लिप्त संत मिले। अच्छा, कितनी जगह गए आप? नारद जी कहते अनेक जगह गए। भैया एक महात्मा के घर पर गए, आश्रम पर। नाम हमने बड़ा सुना था कि इनका नाम त्यागी बाबा है। तो जब त्यागी बाबा जी के यहाँ सत्संग करने गए तो 20-25 मंजिला मकान देखा। तो हमने पूछा कि भाई इतना वीआईपी भवन किसका बना है? तो किसी ने कान में कहा ये त्यागी जी का है, और नाम त्यागी जी लिफ्ट से चल रहे हैं। नारद जी बोले हमारा दिमाग खराब हो गया। नारद जी बोले महाराज तुरंत हमने बैक कर लिया अपने आप को, सोचा यहाँ काम चलने वाला नहीं, चलो दूसरे महात्मा के पास सत्संग करेंगे। तो हमने सुना कि एक मौनी बाबा रहते हैं। अब वहां कुछ सत्संग तो होगा नहीं, पर आनंद आएगा, जाना चाहिए। नारद जी बोले मौनी बाबा के आश्रम पर गए। शाम के समय आश्रम के बाहर सो गए तो इतना शोर हुआ कि नींद ही नहीं आई। तो हमने रात को पूछा कि भाई ये किसका आश्रम है? बोले पता लगा मौनी बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले भैया अब तो और दिमाग खराब हो गया। आगे बढ़े तो 20-25 छोटे छोटे से बच्चे, सुंदर गोरे नारे, तिलक लगाए हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, बड़ा सुंदर मुख मुस्कुराता हुआ, वेदत ध्वनि आपस में करते हुए चले आ रहे थे। हमने सोचा कि वाह कितने ब्राह्मणों के अच्छे बच्चे हैं, बड़े सुंदर बालक हैं। नारद जी बोले हमने तो धन्यवाद दिया, पर पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? नारद जी बोले जब जवाब मिला तो हमें गस्त आते आते बच गया। बोले क्यों? हमने पूछा ये किसके बच्चे हैं? तो दूसरे महात्मा ने कहा ये ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। अब तो और दिमाग खराब हो गया। नाम ब्रह्मचारी जी और टीम पूरी क्रिकेट की खड़ी करें। नारद जी बोले तत्क्षण वहां से भाग लिया हमने, दूसरे महात्मा के पास गए। भैया दूसरे महात्मा के पास पहुंचे तो 10-12 भगवा रंग के बड़े प्यारे प्यारे कपड़े सूख रहे थे, और उन वस्त्रों को देख करके हमें लगा कि यहाँ का पर बहुत से महात्मा रहते हैं, अनेक महात्मा रहते हैं, सबके कपड़े सूख रहे हैं। हमने पूछा भाई ये किसका आश्रम है? तो बड़ा विचित्र जवाब मिला, ये आश्रम है नागा बाबा जी का। नारद जी बोले अब तो और दिमाग खराब हो गया। नाम नागा बाबा जी और कपड़े इतने रखे हैं कि पूरा एक गांव बन जाए। नारद जी बोले भैया वहां भी मन नहीं लगा, सोई वहां से चल दिया हमने। अब सोचा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कहते संतों के पास जब हमें सत्संग नहीं मिला तो गृहस्थियों के पास गए। लेकिन गृहस्थ में तो और बड़ा गड़बड़। बोले क्यों? बोले भैया गृहस्थियों में माता पिता की सेवा जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई, और जहां देवी जी आई सो मताई बाप की खाट या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। हाँ, और जब तक बालक का विवाह नहीं होता तब तक माता पिता की आज्ञा मानता है, विवाह होने पर फिर किससे आज्ञा लेता है? बोले श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को माने साला, साले साहब। जब तक शादी नहीं होती है माता पिता की आज्ञा, और शादी भई पर कोई भी काम करना हो तो माता पिता से नहीं पूछा जाता, स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता। हेलो गाड़ी लेना है बताओ, रेड लेवे के ब्लैक, ठटरी के बड़े। हाँ, मताई बाप घर पे बैठे, मताई बाप नहीं दिखा रहे। श्याल को नारद जी बोले भैया गृहस्थियों के घर पे भी हमें आनंद नहीं आया।
सत्संग नहीं मिला। अरे गृहस्थियों की तो और दुर्दशा है। कन्या विक्रयण, गृहस्थी तो अपने बेटी का विक्रय करते, बेटियों को बेचते, बेटी के धन का भोजन करते। ध्यान देना आज की कथा में, जो माता पिता बेटी के धन से भोजन करते हैं या कन्या को बेचते हैं, वो महापाप के भागीदार होते हैं। हाँ, हमने एक जगह पढ़ा, जो माता पिता अपनी बेटी के धन से भोजन करता है, उसे एक एक निवाले पर एक एक गौ माता का दान देना पड़ता है, तब उस निवाले का प्रायश्चित होता है। हाँ, इसलिए बेटी के धन को ना खाएं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति कलयुग का बड़ा प्रभाव देखा। नारद जी बोले भैया जब सत्संग वहां भी नहीं मिला तो हम श्री धाम वृंदावन गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। नारद जी बोले संतों का परम धन तो भगवान नाम है, लेकिन दूसरों का दुख भी संत नहीं देख सकते। अच्छा, वैष्णव का धन क्या है जरा बताओ। हम वैष्णवों का, वैष्णव कौन है? जो तिलक लगाते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, जो कंठी माला पहनते हो, वो सब वैष्णव हैं। और वैष्णवों का धन संपत्ति नहीं है भैया, करोड़ों संपत्ति कमा लो, किसी काम की नहीं है। वैष्णवों का धन है गोविंद का नाम।